अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। योर फिजिक्स मेंटोर इज कामरान अख्तर चौधरी। आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये फिजिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्जेस की करैक्टरिस्टिक्स पर, चार्जेस की प्रॉपर्टी पर। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि चार्जेस जो हैं वो एट रेस्ट हो। ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो दो वर्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ है और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट है। तो ये फिजिक्स की वो वाली ब्रांच बन जाएगी जिसमें हम लोग चार्जेस की करैक्टरिस्टिक्स व्हेन इट इज एट रेस्ट हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग सबसे पहले आर्टिकल जो है वो कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ से पहले हम थोड़ी बहुत चार्जेस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब चार्जेस जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोगों ने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज किया होता है। ये हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ। इन चार्जेस की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं। हमारे पास इससे दो रिजल्ट निकलते हैं। नंबर 1, अगर हमारे पास हो एक जैसे चार्जेस, सेम चार्जेस, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्ज हो, अनलाइक का मतलब है अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों जो हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये दोनों आपस में अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस हैं तो ये रिपेल करते हैं। लेकिन चार्जेस के दरमियान में ये जो इंटरएक्शन आती है, इंटरएक्शन वो हाउ मच कितनी होगी इसके बारे में स्टडी होना स्टार्ट हो गई। अब चार्जेस के अंदर जो इंटरैक्शन है वो कितनी है, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है इस पर काम करना शुरू हो गए। लेकिन 1874 एडी में एक हमारे पास साइंटिस्ट था, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, और उसका नाम कूलम था। कूलम ने
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना पूरा डाटा जो है वो एक लॉ की शक्ल में पुट फॉरवर्ड कर दिया, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। अब हमारे पास ये कूलम्स जो लॉ है, इसकी अब हम लोग डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं। ये लॉ हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों और वो सम डिस्टेंस है, कुछ फासले पर हम लोगों ने रखे हुए हों, तो कूलम ये बताता है कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो रखे गए चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे। और ना सिर्फ चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे, बल्कि इनके दरमियान में डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अब ये जो कूलम्स ने चार्ज इस्तेमाल किए, इसके अंदर कूलम ने ये कहा कि ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज क्या है, इसकी भी डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है वो माइक्रो कूलम में हो तो डिस्टेंस जो है वो मीटर की रेंज में होता है। ऐसे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि कूलम ने एक्चुअली कहा क्या। इस मकसद के लिए हम लोग दो चार्जेस को कंसीडर करते हैं जो कि कुछ डिस्टेंस जो है वो आर पर रखे हुए हैं, जैसा कि फिगर में दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज जो है वो Q1 है, ये हमारे पास एक चार्ज जो है वो Q2 है, और इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो R के बराबर है। तो कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये अंदाजा लगाया कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी। अब यहां पर फर्ज कर रहे हैं कि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और ये चार्ज जो है वो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब चूंकि हमारे पास चार्जेस है नहीं, हम लोग मैग्नेट की शक्ल में हम लोग देख लेते हैं कि अगर दो हमारे पास मैग्नेट हों, उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट पोल। अगर उनकी मैग्नीट्यूड बढ़ा दी जाए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा तेजी के साथ अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसको चार्जेस में इंप्लीमेंट करें तो ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरीके से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर हमारे पास चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स हमारे पास कम होती जाएगी। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल फिर मैग्नेट की मिसाल दे रहा हूं कि अगर हम लोग मैग्नेट को दूर ले जाते जाएंगे तो उनमें अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरीके से दो चार्जेस के दरमियान में इंटरेक्शन जो है वो डिस्टेंस बढ़ाने से कम हो जाती है। डिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज करें तो फोर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। हम अगर इस इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन ये आ जाएगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और वो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है
इसलिए हम लोग साथ में r यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब ये r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अलोंग दी लाइन होगी, अलोंग दी लाइन होगी जो दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। अब ये इक्वेशन ये बता रही है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर। यहां से हम लोग कूलम्स लॉ की पेट डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दी फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between these 2 point charges। ये अब कूलम लॉ की पेट डेफिनेशन आ जाएगी। अब हम लोग इस कांस्टेंट k के बारे में बात करते हैं कि ये जो k है ये हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एक और कांस्टेंट आ गया है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब ये एक्चुअली बताती क्या है, ये बताती है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो तो फ्री स्पेस जो है उसको कितनी इंटरैक्ट करने की परमिशन देती है। ये परमिशन से वर्ड निकला है परमिटिविटी। एक पॉइंट चार्ज को दूसरे पॉइंट चार्ज के साथ इंटरैक्ट करने की कितनी परमिशन देती है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दें, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें, साथ में 4 से मल्टीप्लाइड कर दें, पाई जो है वो 3.14 से मल्टीप्लाइड कर दें, तो यहां जो k की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर हमारे पास। अब ये जो कूलम फोर्स है इसका मेन पॉइंट क्या है? इसका मेन पॉइंट ये है कि ये जो फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का क्या मतलब है? म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर फोर्स लगा रहा होता है। अब हम लोग ये फर्ज करते हैं कि अगर ये Q1 जो है ये Q2 पर फोर्स लगा रहा है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 2-1 से। जो लगा रहा है वो पीछे, जिस पर लग रही है वो आगे, और इसकी डायरेक्शन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इधर है और उसको हम लोग बोल देते हैं R21 यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये हुआ कि Q2 जो है वो भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है और ये Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग F12 कह देते हैं। जो लगा रहा है वो पीछे, जिस पर लग रही है वो आगे, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हम इस साइड पर अज्यूम कर लेते हैं R12 यूनिट वेक्टर। अब इस स्पेसिफिकेशन में अगर हम लोग कूलम लॉ की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हमारे पास ऐसे आएगी, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इनटू R21 यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये उस इक्वेशन में नजर आ रहा है हमारे पास कि R21 यूनिट वेक्टर जो है वो R12 यूनिट वेक्टर के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अगर R21 जो है इस साइड पर जा रहा है तो R12 जो है वो इस साइड पर जा रहा है और इनके डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अगर हम लोग इनको इक्वेशंस का नाम ले लें, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये जो R21 है इसकी वैल्यू को यहां पर हम लोग पुट करें
तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन जाएगी, F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर विद नेगेटिव साइन। अब इसकी जगह पर ये पुट कर दिया है नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर नेगेटिव साइन को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, और ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया। अब ये इक्वेशन ये बता रही है कि KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, इस इक्वेशन को देखें और इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इस पूरे की जगह मैं R12 जो है वो रिप्लेस करने लगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा F21 इज इक्वल टू F12 और साथ में हमारे पास ये वाला नेगेटिव साइन यहां पर आ रहा है। ये इक्वेशन ये बता रही है कि जितनी चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है उतनी ही Q2 Q1 पे लगा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो बराबर, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। और ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कूलम लॉ से न्यूटन का थर्ड लॉ भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिड्यूस न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम द कूलम्स लॉ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहां से शुरू करके ये वाले सारे स्टेप लिख कर और ये फिगर जो है वो बना देनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोगों ने कूलम्स लॉ पर, कूलम्स लॉ की जो एक्सप्रेशन आता है फोर्स, उस पर देखना है कि मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब किसी भी मीडियम को जब हम लोग चार्जेस के अंदर रखते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर क्या फर्क पड़ता है ये चेक करने लगे हैं। और जो मीडियम इसके अंदर रखते हैं उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ऐसा मीडियम जिसको चार्जेस के दरमियान में रखते हैं उसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये शुड बी इंसोलेटर होना चाहिए, इंसोलेटर होना चाहिए। अब फर्ज कर रहे हैं कि ये हमारे पास चार्ज जो है वो Q1 है और ये हमारे पास एक और चार्ज है Q2 है। फर्ज कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। फर्ज किया ये कुछ लाइन से अपनी तरफ खींचने का हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इसके अंदर रखते हैं, फर्ज किया ये मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम लोग रखते हैं तो ये इसकी कुछ लाइंस ऑफ इंटरेक्शन को जो है वो तोड़ देता है, काट देता है, यानी कम कर देता है। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर किसी भी मीडियम को चार्जेस के दरमियान में रखेंगे तो हमारे पास कूलम फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो दो चार्जेस के दरमियान में वो कम हो जाती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने की वजह से। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखने की वजह से कितनी कम होती है ये हमें इसका एक कांस्टेंट बताता है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। Epsilon R is the relative permittivity of the medium, which tells how much reduce the force by placing the dielectric medium। और ये हमारे पास वैक्यूम के लिए 1 होती है और एयर के लिए 1.0006 होती है और पानी के लिए 78.5 होती है। अब चूंकि ये एप्सिलॉन आर वैल्यू को, फोर्स को कम कर देता है, अगर किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम रख दें तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगी वो हमारे पास आएगी एफ मीडियम, और वो हमारे पास आ जाएगी के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर
इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब ये हमारे पास एप्सिलॉन आर जो है ये भी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होती है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है तो ये फोर्स को कम कर देती है। अब अगर इसको लिखना चाहें तो ये बन जाएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब अगर आप लोग एप्सिलॉन आर को कॉमन ले लें तो बाकी जो है वो वही फोर्स आ जाती है जो वैक्यूम में थी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ वैक्यूम। तो ये हमारे पास इसका नेट एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको मेरी मजीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें।